हैं झार न्यूज। और आज की रात यानी शुक्ल पक्ष भादो एकादशी की रात, इस रात्रि का इंतज़ार विवाहित अविवाहित बहनों को या किसान भाइयों को महीनों से सालों से इंतज़ार रहता है। आखिर इस रात्रि का क्या कुछ महत्व है जो सभी बहनों को, किसानों को सालों से इंतज़ार रहता है, महीनों से इंतज़ार रहता है। इसी महत्व को, इस रात्रि की महत्व को जानने के लिए हम हजारीबाग ज़िले से 50 किलोमीटर दूर डाड़ी प्रखंड के रिकवा गांव आ पहुँचे हैं। सही बात है। और हम यहाँ के आप देख पा रहे होंगे कि जो अखाड़ा है, रिकवा गांव की अखाड़ा दुल्हन की तरह सज धज के तैयार है, मानो आज एक दुल्हन की विवाह हो रही है। इस तरह से अखाड़ा सज धज कर तैयार है। हम यहाँ की अखाड़ाधारियों से या फिर जो आज की पर्व है, यह पर्व क्या कुछ महत्व रखता है, इस पर्व को कैसे मनाते हैं, यह पर्व करम पर्व कि क्या कुछ महत्व है, हम इन्हें जानने के लिए हम इस अखाड़े से जो कर्मैतीन बहनें हैं, पार्वतीन बहनें हैं, हम इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। उनसे पहले हम यहाँ एक व्यक्ति हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। अखाड़े के समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं या और फिर जो यहाँ पूजा अर्चना होती है इनके द्वारा ही करवाया जाता है। तो फिलहाल हम अभी जानते हैं कि ये जो आज की रात है, भादो एकादशी की रात, इस रात्रि का क्या कुछ महत्व है। देखिए, ये भादो एकादशी का महत्व जो है बहुत ही पुराना हम लोग का है। और हम ये भादो एकादशी भाई और बहन का मुख्य त्यौहार है। जो बहन है 7 दिन इसका उपवास रखती है, अपने भाई का आयु का थोड़ा लंबा हो, उसका आयु वृद्धि हो, उसके एवज में बहन उपवास रखती है। और हमारे किसान भाई हैं जो धान की खेती लगाए हैं, उस खुशी में इस त्यौहार को भी मनाते हैं ताकि उनका धान का फसल बढ़िया से हो और खुशहाल जीवन आए। इसी खुशी के एवज में ये त्यौहार मनाया जाता है। और हम जानना ये चाहते हैं कि जो ये करम पर्व है, यह पर्व में क्या कुछ नियम हैं, क्या कुछ जो कर्म व्रत कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या कुछ नियम हैं जो कि लोग सुबह से उपवास करते हैं, फिर अभी जो पूजा अर्चना होती है क्या कुछ है, किस प्रकार से किया जाता है। इसमें कर्म का एक वृक्ष होता है, उसका पूजा अर्चना होता है। उसी को यहाँ अखड़ा में गाड़ कर और हमारे कर्मैतीन बहन सब उपवास करती है। मतलब 7 दिन का ये उपवास होता है। 7 दिन फर्स्ट रहता है जो डाला का जावा उठाते हैं, 7 दिन का उठाते हैं, उसके उसी के में सह के उसके बाद आज भादो का एकादशी का जिस दिन रहता है उस दिन उपवास करके कर्म के पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं धान का फसल के साथ अथी फूल बना के, और वही सब होता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आज कर्म पर्व है या क्या कुछ विशेषता है इनकी, किन कहानियों को, कई तरह की कहानियां हैं कर्म पर्व को लेकर, क्या कुछ कहानियां हैं, एक संक्षेप में हम जानना चाहेंगे। ये पर्व जो है हम इनके ढेर पहले से यानी पूर्वज से मनैते आए लथिन। अरे भादो के एकादशी जो है से ये मुख्य दिन के अथी पर मनाल जाए। विशेष करके भादो एकादशी के जे दिन है वो खुशहाली के दिन लानो है, जे इनके फसल वगैरह सब हो जाए, अथी हो जाए, अच्छा उपज हो, कि पानी वर्षा अच्छा हो, इस खुशी में भी। और बशर्ते कर्मा जो है पर्व जो है प्राकृतिक के पर्व लाए, एक हम इन प्राकृतिक के रूप में पूजो। ये प्राकृतिक यानी हम इनके प्राकृतिक के पूजा इसलिए करो कि हम इनके प्राकृतिक पर भी हम इन किसान निर्भर ही है। यहो हम इनके विशेष ये दर्जा रखो है। और ये कर्मा धर्मा के विशेष कहानी है। तो कर्मा धर्मा जो है से दोनों भाई रहथिन, जे इसी तरह से गांव में पूजा हो रहे का पहले से पूर्वज लोग यानी द्वापर सतयुग से ही पूजते आए रहथिन। कर्म के प्रकृति के पूजा करते आ रहते हैं, अरे भाई बहन के पूजा लागे। तो इसी तरह से करो रहथिन। तो कर्मा के लगले न कि कर्मा के डरिए कहल पूजा करो हथिन, से ल कर्मा रहे ने से अपन भैया धर्मा को करे, कर्मा हमार नाम लगे दी कर्मा के डरिए कहल पूजा करब थिन।
शेष के एक लोग चलते रे कर्मा ओकरा मार पीट के थी के बहा दे हमारा पूजा करे छोड़ के ओकरा करो थे हमारा कर्मा नाम लगे तो ओकरा काहे पूजा करते। तो इस तरह से बात रहे तो उसमें नहीं बहा दलथिन तो ओकरा कर्मा के काफ़ी विपत्ति आ गए बाद में। तो फिर बाद में जब कर्म देवता जो रहथिन से ओकरा फिर वो ब्राह्मण के रूप में आए के ओकरा दर्शन दिलथिन। अब वह ब्राह्मण देवता जो कर्म देवता रहथिन ओकरा बतेलथिन कि जहाँ भी कर्म गुस्साए हतो जहाँ भी हथुन ओकरा जाए करके तो ओकरा सेवा सत्कार कर ओकरा वहाँ से लाइन के फिर से तो एक पूजा पर अर्चना कर तब फिर तोर कर्म घुरतो। तो आपन आपन कर्म और भाई के धर्म बहन सब आपन कर्म करोथिन और भाई के धर्म करोथिन। इसलिए भाई सब जे हथिन से बहन सब के अपन ससुराल से लियान कर के लाइन करके अपन घर में कर्म गोसाई के पूजा करोथिन। तो बहन जो अपन कर्म करोथिन और भाई के धर्म करोथिन यह मुख्य विशेषता है। आप कहानी सुने कि कर्मा पर्व जो होता है क्या कुछ इसका उद्देश्य है कर्मा पर्व को लेकर के। हमारे यहाँ आप देख पा रहे होंगे, हम चाहेंगे सहयोगी से कि जो हमारे बहनें यहाँ बैठी हैं उन्हें भी दिखाएं कि बहनें सुबह से उपवास कर अभी कर्म की शाख को पूजा करने के लिए यहाँ आ पहुँची हैं। आप देख पा रहे होंगे कि सभी बहनें यहाँ किस तरह से अपनी सजी धजी थाली को लेकर के बैठी हुई हैं, कर्म के शाख के जो चारों किनारों में बैठी हुई हैं और यहाँ दिन भर की उपवास के बाद अभी पूजा अर्चना के लिए आ पहुँची हैं। मैं आपको बता दूं कि इस पूजा अर्चना का क्या कुछ महत्व है, हम इनसे भी जानेंगे कि आज दिन भर उपवास के बाद पूजा अर्चना करने आ पहुंची हैं, इन्हें कैसा महसूस हो रहा है, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। आप बताइए कि दिन भर आप उपवास किए हैं और अभी पूजा अर्चना के लिए आए हैं, कैसा आपको लग रहा है? अच्छा। क्या कोई आप पूजा क्यों कर रहे हैं? आप बंद कर। क्या कुछ आपका महत्व है कि मीन्स किस लिए आप पूजा करते हैं? हर साल करते हैं? कैसा लगता है पूजा करने में? अच्छा। और भी बहनें हैं यहाँ पे, हम इन लोगों से भी जानेंगे कि पूजा अर्चना जो कर्म पर्व का है, कर्म की डाली की शाख है, कर्म की शाख है, इन्हें जो पूजा अर्चना के लिए आई हुई हैं सभी बहनें, हम इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। आज के भादो एकादशी के दिन भर उपवास करने के बाद आ पहुंची हैं और अभी ये पूजा करेंगी। आप अभी पूजा करने के लिए आए हुए हैं, हाँ। दिन भर उपवास किए हैं और अभी आपको कैसा लग रहा है और अभी इसका क्या कुछ महत्व है इस कर्म की शाख को पूजा करने में? बहुत उत्साह हो रहा है कि पूजा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। किसके लिए पूजा कर रहे हैं? भाई के लिए। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं अपन कर्म भाई के धर्म, हाँ। ऐसा मानना है। और आप शायद ससुराल से आए हुए हैं, हाँ। महीनों से इंतज़ार रहता है। आपको कैसा लगता है जब ससुराल में होते हैं महीनों से नहीं, तब सालों कैसा से लगता इंतजार है रहता है। कि आप मायके जाएंगे पूजा करने के लिए? उस समय आपको कैसा लगता है कि जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? सोचते हैं कि जा पाएंगे कि नहीं, फिर भी कोशिश में रहते हैं कि जाएंगे तो जाएंगे। ऐसा ना था कि महीनों से इंतज़ार रहते हैं कि हम घर जाएंगे अपना मायके पूजा करेंगे? अच्छा लगता है। और भी बहनें हैं यहाँ, इन बहनों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये बहनें सुबह से इन लोगों ने भी उपवास करके अभी पूजा के लिए आए हुए हैं और अभी सब पूजा के लिए तैयार बैठी हैं। तो हम इनसे भी जानते हैं। आप पूजा के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, कैसा आपको लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्यों आप पूजा करते हैं कर्मा का? भाई के लिए। भाई के लिए पूजा करते हैं। इनका क्या कुछ कहानियाँ आपको कोई जानकारी है? हाँ है, हर साल सुनते हैं इसीलिए है। क्या कहानियाँ हैं? कर्म के बारे में है। कर्मा क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? अपने भाई के लिए मनाते हैं। ठीक नहीं ठीक है। चलिए, जैसे सभी बहनें अपनी अपनी बात को रख रहे हैं कि ये जो कर्मा
पर्व को लेकर के सजी धजी है, क्या कुछ महत्व है, ये महत्व को आपने जाना। और हम किसी और दिन या कल के दिन में जो इसका कर्म का आज पूजा अर्चना किया गया है, कल इसका क्या कुछ नियम है और कल इसका विसर्जन भी होना है, तो कल हम आपको इसके बाद का चीज़ आपको दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। और तब तक के लिए आप बने रहिए झार न्यूज़ देखते रहिए। धन्यवाद।